जाना क्या होता है इसका मतलब इंग्लिश में? देखिए यहाँ पर मन भर जाना इसका मतलब मैं कंटेंट वाला जो फीलिंग होता है उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक ही चीज़ से किसी का बिहेवियर हो सकता है, किसी की बातें हो सकती हैं, किसी एक तरह का खाना हो सकता है। जब बिल्कुल ही परेशान हो जाता है इंसान, तो उस केस में आप मन भर जाना जैसे वर्ड का इस्तेमाल, फ्रेज़ का इस्तेमाल हिंदी में करते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। ईश्वर हिंदी 121 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुरुआत उससे कर दीजिए क्योंकि ऐसे ढेरों वीडियोस आप मिस कर जाएंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मन भर जाना बोले तो टू गेट फेड अप, टू गेट फेड अप। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट कहता है बार बार वही खाना खाकर मन भर गया। आई गॉट फेड अप ईटिंग द सेम फूड अगेन एंड अगेन। आई गॉट फेड अप मेरा मन भर गया ईटिंग द सेम फूड वही खाना खाकर again and again, bar bar. I got fed up eating the same food again and again. I got fed up eating the same food again and again. उसके झूठ से मन भर गया। मैंने कहा था ना पहले खाने की बात आ गई। अब कोई इंसान लगातार झूठ बोलता रहता है तो उससे भी इंसान परेशान हो जाता है। So I got fed up with his lies. I got fed up with his lies. Fed up के साथ आप हमेशा with का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेपोजिशन की ज़रूरत हो तो ऑब्वियसली जैसे पिछले सेंटेंस में हमें किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने किसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया। आई गॉट फेड अप ईटिंग द सेम फूड। लेकिन वहीं जब प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ी तो हमने कहा आई गॉट फेड अप विथ हिज लाइज। फिर आता है तीसरा एग्जाम्पल काम से मन भर गया। आई गॉट फेड अप विथ द वर्क। ये देखिए फिर से कहा जा रहा है विथ द वर्क। यहाँ पर विथ का मतलब साथ नहीं है, बस ये प्रपोजिशन के तौर पे आया है। किस चीज से मन भरा? काम से। सो आई गॉट फेड अप विथ द वर्क। अब ये आखिरी वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए। इंसान कभी कभी सब चीजों से मन भर लेता है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? सोचिए, कीजिए ट्रांसलेट, डालें कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।